हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में लॉ ऑफ टॉर्ट के न्यूसेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, कितने टाइप्स के न्यूसेंस होते हैं और केस लॉ क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टॉर्ट के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में टॉर्ट के नोट्स आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 99 रुपीज़ में आप टॉर्ट के नोट्स ले सकते हैं, जो पीडीएफ फॉर्म में हैं, और उनको आप प्रिंट करा सकते हैं। जो नोट्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। इजी लैंग्वेज में आपको टॉर्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूसेंस की मीनिंग की, यानी इसके अर्थ की। तो देखिए, न्यूसेंस जो है इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में आपको पता हो तो इसे उपताप कहते हैं। हिंदी में उपताप कहते हैं और इंग्लिश में है न्यूसेंस। तो यानी न्यूसेंस एक इंग्लिश वर्ड है। अब ये जो इंग्लिश वर्ड है न्यूसेंस, ये भी अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। जैसे फ्रेंच भाषा के वर्ड न्यूरे और लेटिन भाषा के शब्द नोसीर, इन दोनों से मिलकर बना है आपका न्यूसेंस शब्द। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है नाम उपताप, लेकिन इंग्लिश का जो वर्ड है न्यूसेंस वो इन दोनों वर्ड से लिया गया है। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है हानि पहुंचाना या फिर बाधा उत्पन्न करना, यानी किसी के काम में रुकावट डालना या अड़चन डालना, उसको बोलते हैं न्यूसेंस। तो इसका मीनिंग है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी कोई पर्सन है, उसके पास कोई राइट है, आप उसमें बाधा पहुंचा रहे हो, उसको दिक्कत पड़ रहे हो, आप उसको किसी भी तरीके से मतलब उसके काम में रुकावट डाल रहे हो। सिंपली इसका मतलब ये है न्यूसेंस। तो न्यूसेंस का मतलब यही है, दिक्कत पहुंचाना, किसी के काम में रुकावट डालना। अगर डेफिनेशन की बात करें, दूसरा नंबर आता है डेफिनेशन का। जब आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो पहले उसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हो, फिर उसकी डेफिनेशन लिखते हो। तो अब बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन की अगर बात करें तो वैसे तो देखिए अलग अलग राइटर ने इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन सिंपल वर्ड में राइटर की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बस ऐसे ही डेफिनेशन याद करेंगे कि किसी व्यक्ति की भूमि या उससे संबंधित किसी अधिकार के प्रयोग में अवैध हस्तक्षेप, यानी आप इलीगल किसी के काम में बाधा डाल रहे हो, अड़चन डाल रहे हो। चाहे वो लैंड से भी रिलेटेड हो सकता है या उसके किसी अधिकार से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, किसी की दीवार में कील गाड़ रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो, किसी की दीवार पे पोस्टर्स लगा रहे हो, या आपने कहीं किसी के घर के आगे कोई गड्ढा खोद दिया। तो किसी भी तरीके से आप उसके राइट में खलल डाल रहे हो, उसको दिक्कत पहुंचा रहे हो, उसको परेशानी हो रही है जिससे, और वो जो आपका उसको दिक्कत पहुंचाना है वो बिना विधिक औचित्य के होना चाहिए, मतलब अवैध होना चाहिए, इलीगली। आपका कोई राइट नहीं था उसको इस तरीके से परेशान करने का, लेकिन फिर भी आप पहुंचा रहे हो। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लो आपने धुएं के माध्यम से किया, किसी को धुआं छोड़ दिया और दूसरे को दिक्कत हो रही है। आपने कोई गैस छोड़ दी, कैसे भी हो सकता है, गैस से, धुएं से। आप शोर मचा रहे हो बहुत ज़्यादा, है ना, आपके पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है, तो शोर से हो सकता है। या आपने कोई, आपके पास कोई जानवर है, आपने उसे खुला छोड़ दिया, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरीके से, अलग अलग न्यूसेंस के। गैस हो, धुआं हो, शोर हो, जानवर हो, और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। बिजली हो सकती है, विद्युत ले लीजिए, बिजली, है ना, उससे किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही है। तो कोई सा भी, किसी भी तरीके से। वैसे अलग अलग राइटर ने भी इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, इसकी परिभाषा देने की कोशिश की है, लेकिन मीनिंग यही है कि किसी के अधिकार में आप अवैध हस्तक्षेप कर रहे हो तो वो न्यूसेंस होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके टाइप्स की, कितने प्रकार के होते हैं न्यूसेंस। तो देखिए, पहला है लोक न्यूसेंस और दूसरा है प्राइवेट न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस की अगर बात करें तो ये आपको आईपीसी में भी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि 268 जो सेक्शन है आईपीसी का, वो हमें लोक न्यूसेंस के बारे में बताता है। ठीक है ना, आईपीसी में आपको लोक न्यूसेंस मिलेगा और इसकी पनिशमेंट भी दी गई है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट न्यूसेंस की तो इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें किस तरह की हो सकती हैं? जैसे किसी को आप हस्तक्षेप कर रहे हो, किसी के काम में कोई बाधा डाल रहे हो और सामने वाले को उससे डैमेज हो रहा है। अब इन दोनों को एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोक न्यूसेंस की। लोक न्यूसेंस जब आप करते हो या कोई भी व्यक्ति करता है तो उससे किसी एक व्यक्ति को नुकसान नहीं होता, उससे एक से ज़्यादा व्यक्तियों को नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो वो होता है लोक न्यूसेंस। जैसे मान लो सड़क है, सड़क है, कैसी सड़क है,
पब्लिकली सड़क है, पब्लिक उस पर चलती है, आम लोगों का आना जाना है। अब आपने क्या किया, उस सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोद दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। तो जब एक से ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है आपके उस एक्ट से, आपके उस काम से, तो वो हो गया आपका लोक न्यूसेंस, क्योंकि एक से ज़्यादा को दिक्कत हो रही है। और मान लीजिए ये तो हो गया लोक न्यूसेंस की बात, क्योंकि एक से ज़्यादा को हो रही है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। दूसरा है आपका प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस ऐसा होता है कि आपके काम से किसी एक व्यक्ति या सिर्फ कुछ व्यक्तियों को दिक्कत होती है। जैसे आप किसी की दीवार है, आपने उस पर पोस्टर लगा दिया, है ना, या किसी की दीवार में कील गाड़ दी, तो उससे क्या होगा, सिर्फ उस व्यक्ति को दिक्कत होगी जिसके साथ आपने ऐसा किया। तो ये हो गया प्राइवेट न्यूसेंस। और लोक हो गया यानी कि पब्लिक न्यूसेंस हो गया, जिससे कई सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश इसलिए की है आपको जल्दी समझ में आ जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से। अच्छा, अब केस लॉ ले लेते हैं। केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टॉपिक तभी पूरा होता है जब उसमें केस लॉ हो। तो सबसे पहले केस लॉ की अगर बात करें, ये है आपका पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड। अटॉर्नी जनरल वर्सेस PY एंड क्वेरीज लिमिटेड 1957 का केस है ये, और ये आपके पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है। इसमें जज का नाम लॉर्ड डैनिंग था। डैनिंग, उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि भी न्यूसेंस आपका पब्लिक न्यूसेंस तब माना जाएगा जब इससे एक विशेष वर्ग के लोगों को दिक्कत हो। यानी कि अगर आपके न्यूसेंस से, आपकी ऐसे काम से किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उसे आप प्राइवेट न्यूसेंस कहोगे, है ना। उसमें आप लोक न्यूसेंस उसको तब मानोगे जब बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल को दिक्कत हो रही है। तो इस केस में इस चीज़ का जो डिफरेंस था इन्होंने क्लियर कर दिया कि किसे आप पब्लिक न्यूसेंस कहोगे, किसे आप प्राइवेट न्यूसेंस कहोगे। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं क्रिस्बी वर्सेस डेवी के केस की। ये है आपका प्राइवेट न्यूसेंस से रिलेटेड। ये सीधा प्राइवेट न्यूसेंस से है, और कोर्ट ने देखिए इसमें क्या कहा। पहले फैक्ट जान लेते हैं। इस केस में जो प्लेंटिफ था, जो वादी था, वो गाना गाना सिखाता था, यानी गायन विद्या सिखाता था। परेशान होकर एक दिन प्रतिवादी ने क्या किया, कमरे की दीवार खूब जोर जोर से पीटी, क्योंकि वो उसका पड़ोसी था, और जब वो गाना गाने के लिए बच्चों को सिखाता था तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, शोर जो है वो उसकी तरफ जाता था। तो कमरे की दीवार पीट पीट कर वो बहुत ज़्यादा उसके जो पास स्टूडेंट आते थे सीखने के लिए, उनको अड़चन पैदा करता था, जिससे कि वो सीख ना पाए और ये रुक जाए। कोर्ट ने क्या किया, जो डिफेंडेंट था उसको यहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस का दोषी ठहराया, क्योंकि उसने उसके काम में बाधा डाली थी। जिन बच्चों को वो सिखा रहा था गायन विद्या, उनके काम में बाधा डाली गई, इसलिए डिफेंडेंट को यहाँ पर प्राइवेट न्यूसेंस का दोषी ठहराया, क्योंकि उसके काम से सिर्फ एक व्यक्ति को ही जो है दिक्कत हो रही थी। तो प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब अच्छा, ये सोचिए कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि लोक न्यूसेंस में मैंने बताया कि एक से ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, और प्राइवेट में किसी एक को दिक्कत होती है। लेकिन लोक न्यूसेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर एक व्यक्ति है, बहुत सारे लोगों को, मान लीजिए जैसे आपने सड़क पर गड्ढा खोद दिया, उस गड्ढे को खोदने से अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सबको तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उस गड्ढे के खोदने से, तो क्या वो प्राइवेट न्यूसेंस का केस फाइल कर सकता है? तो हाँ, वो क्या करेगा, प्राइवेट न्यूसेंस का केस फाइल करेगा। लेकिन यहाँ पर उसको विशेष जो क्षति होती है, जो स्पेशल डैमेजेस होते हैं, वो कोर्ट में प्रूफ करने होंगे कि इस काम से, डिफेंडेंट के इस काम से, हालांकि है तो पब्लिक न्यूसेंस का मामला, लेकिन उसके इस काम से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और आप उस विशेष क्षति को साबित करके, स्पेशल डैमेज को प्रूफ करके, वो मामला आपका प्राइवेट न्यूसेंस में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझा, मीनिंग समझा, न्यूसेंस का डेफिनेशन समझी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।